गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आनंद और उत्साह ये व्यक्ति की एक ऐसी शक्ति है ये व्यक्ति की ऐसी शक्ति है जिनके द्वारा व्यक्ति अपने अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तन को पाता है। हमारे शरीर के अंदर अंतः प्रवाह आप देखते होंगे, जिनको हार्मोन्स भी कहते हैं, जिनको ग्रंथियां बोलते हैं, जिनके थोड़े से विचार की वाणी, सद्विचार की वाणी तंती के रूप में, प्रेरणा के रूप में हमें अंदर से विकसित करती रहती है, हमें वो अपनी गति को प्रदान करती रहती है। मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताओ, मैं लगातार बोल रहा हूं, सिग्नल बार बार जा रहा है। जब सिग्नल चला जाता है तो आपको सुनाई देता है या मेरा बोलना व्यर्थ चला जाता है? लिखें जल्दी से। शक्ति उत्पन्न करने का जो पेट्रोल है, फ्यूल है, वो हमारा विचार है। हमारे उन अंगों के अंदर जो मैंने कहा है, सीना फूल जाता है, गर्व होता है और आदमी ऐसी शख्सियत बन जाता है कि वो बड़े ऊंचे पद को प्राप्त हो जाता है। बेटा मैं ये पूछना यही पूछ रहा, आवाज आती रहती है, बस यही पूछना चाह रहा हूं। ये योगेश कह रहे सुनाई नहीं देता। हो सकता है बेटा तुम्हारे नेटवर्क में भी कोई गड़बड़ हो, बाकी सबको सुन रहा है तो ठीक। ललिता भी मना कर रही है, नहीं सुनता। चलिए, जो भी हो, अपनी इच्छा के अनुसार, मैं कहना क्या चाहता हूं, अपनी इच्छा के अनुसार आप अपनी शक्ति को मोड़ सकते हैं और उसके पीछे जो शक्ति काम करती है, विचार के भी पीछे जो शक्ति काम करती है, उस शक्ति का नाम है दृढ़ इच्छा शक्ति। उस शक्ति का नाम है दृढ़ इच्छा शक्ति। और दृढ़ इच्छा शक्ति जिसके अंदर आ गई, उसको कोई रोक नहीं सकता, झुका नहीं सकता। दृढ़ इच्छा शक्ति का अर्थ है कि आदर्शों की पटरी पर चल देना, अनुशासन से अपने आप को बांध लेना। जब ये स्थिति जीव के अंदर पैदा हो जाती है तो वो बड़े बड़े काम करके दिखाता है, परंतु होता क्या है, आज हमारे रिश्ते ही हमें तोड़ते हैं। आज हमारे रिश्ते ही हमें तोड़ते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं, जरा मुझे बताएं,
पति पत्नी को एक दूसरे पर राज करना चाहिए। स्त्री रानी है, पति राजा है, पर कौन किसका रानी और कौन किसका राजा है? जब एक दूसरे को तोड़ते हैं तो जीवन का उद्देश्य वहीं पर खत्म हो जाता है। आप अंदर से सोचना जो बोल रहा हूं। बचा कुचा बच्चे तोड़ देते हैं दोनों को, जब वो खुद टूटते हैं तो बचे कुचे को बच्चे तोड़ देते हैं और संबंधी और आकर के बिल्कुल कचूंबर ही निकाल देते हैं। मैंने पिछले दिनों आपको एक बात कही थी, बच्चा हो या बूढ़ा, इस दुनिया में आकर के सबका उद्देश्य एक ही है, अपनी चेतना में समाई हुई बुराइयों को मिटाना, कमियों को मिटाना और मुक्ति को प्राप्त करना। जन्म का उद्देश्य है मुक्ति को प्राप्त करना। परंतु मैंने कहा था आप लोगों को, अगर याद हो, रास्ते चलता हुआ पथिक जब लक्ष्य को भूल करके रास्ते के सुखों को ध्यान देता है तो उसे हर पग पर कठिनाई मिलती है और उस कठिनाई के कारण वो अपनी उस प्राण शक्ति को, इच्छा शक्ति को, हर चीज ऐसे व्यक्ति को काटने वाली, दुख देने वाली, उस व्यक्ति में अपने पापों को भोगने की क्षमता नहीं रह जाती। दोबारा बोल रहा हूं, क्या आपको जो बीमारी, दुख, रोग हो गया है वो किसी का दिया हुआ है या अपने कर्मों से हुआ है, अपनी सोच से हुआ है? तो मैं ये कह रहा हूं, जब अपने ही कर्मों, तुम्हारी मां कह रही है सब कुछ अपने से हुआ है, तो गुरुदेव का कितना बड़ा अनुदान आपके पास है। आप बिल्कुल इस बात को 100% मान लीजिए। आपका गुरुदेव के प्रति कितना समर्पण है, जितना आपका समर्पण है। जब एक साधारण मां बाप अपने बच्चे को कोई दुख नहीं देने देते नहीं देते, तो वो परम सत्ता कैसे हमें दुख देने देगी? है क्या सच्चाई? क्या है कि जो सत्य है, और सत्य क्या है? पिछले दिनों मैंने ही आपको कहा था, आपका होना सत्य है। आपका होना क्या सत्य है? मुक्ति ही सत्य है। जब ये रास्ते के प्रलोभन हमें भटकाते हैं तो हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं और मुक्ति के रास्ते को छोड़ के सुख के रास्ते को अपना लेते हैं। फिर सत्य नहीं रह जाता, वहां सत्य नहीं रह जाता। वहां सत्य क्या है? सुख। वहां सत्य नहीं है, वहां सत्य सुख है। और सुख में अगर दुख होता है तो भगवान को भी गलत बोलने के, भगवान को भी व्यक्ति गलत बोल देता है, जो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए। भगवान तो परम दयालु कृपालु है, जो आपको मुक्ति के रास्ते पर अंत है। मैंने कहा था, अभी कुछ देर पहले बोला था, अंतर प्रेरणा
जो आपको लेकर के चलती है, आपको हिम्मत देती है। और कैसी हिम्मत देती है, मैं फिर से कह रहा हूं, जरा विचार का परिवर्तन करना होगा। एक पति अपनी पत्नी पर राज करे, सोचिए, दुनिया पर राज करे और अपनी पत्नी पर राज करे, और पत्नी अपने पति की रानी बन जाए और अपने पति पर राज करे। पूरी दुनिया का राज भी उसके सामने फीका होगा। और दोबारा से इस बात को कह रहा हूं, दोबारा से किस बात को कह रहा हूं, अगर बच्चों पर भी माता पिता का पूर्ण रूप से एकाधिकार हो, बच्चे उनको एकाधिकार दें, दुनिया की किसी संपत्ति को पाने का फिर कोई इच्छा नहीं रह जाती। अगला चरण परमात्मा को प्राप्त करना ही है, जो अंदर से निकल करके आता है। परमात्मा और क्या रह गया, अब तो तूने सब कुछ मुझको दे दिया। जब वो संतुष्टि जीव के अंदर आती है तो व्यक्ति की और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। मैं फिर से कह रहा हूं, मानव का जन्म सहज और स्वाभाविक नहीं है, सहज और स्वाभाविक नहीं है। ये पशु वृत्तियां बड़ी आसानी से छोड़ती नहीं है। परंतु मुक्त हुआ जीव उनके प्रभाव को ना मिटा करके उनके बीज को फिर से जागृत कर लेता है। जन्म के साथ केवल एक ही चीज रह जाता है, संस्कार के अंदर छुपी हुई इच्छाएं। जिन बुराइयों को तुमने छुआ ही नहीं, वो तुम्हारी इच्छा में कैसे निकल करके आएंगी। दोबारा से बोल रहा हूं, जो पिछले जन्म के संस्कार हैं, आप उनको गति ही ना दें, उनको विचार बना करके, जो आदमी जैसा सोचता है फिर वैसा ही करता है, आप उनको गति ही ना दें। विचार को कर्म में ही परिणत ना होने दें। अगर ये हो सकता है तो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर ही हो सकता है। धीर वीर वो ही है, धीर वीर वो ही है जो अपनी इच्छा शक्ति को अपने बस में रखता है। यही अनुशासन है, यही मर्यादा है। हमें आत्मा की या गुरु की, साकार रूप में गुरु और अंतर प्रेरणा, आत्मा की प्रेरणा ही गुरु है। जिस तरह से हमें अंतर की प्रेरणाएं, या कहिए हमारी आत्मा हमसे बात करती है, प्रेरित करती है, आत्म तत्व को जानने वाले को ही गुरु कहते हैं। बेटा, जो योगेश लिख रहे हैं, उस मूल से मिलाना ही गुरु का कार्य है। अपने मूल से मिलाना ही, यानी कि अपना आत्म दर्शन कराना ही गुरु का कार्य है। आपको उस अवस्था तक जाना है। थोड़े से इच्छिक विचार हमको कहां से कहां लेकर के चले जाते हैं। केवल आत्मा का सहारा लेकर के ही हम उस मूल की तरफ बढ़ सकते हैं। एक बार पतन का रास्ता खुल गया, दोबारा से सुनिए, बहती हुई नहर में से अगर छोटा सा छेद हो गया तो वो बढ़ता चला जाएगा।
अगर रोका नहीं गया तो बढ़ता चला जाएगा। उसको वहीं पर दबाना है, उसको वहीं पर दबाना है और दबा करके उसको ठोक ठोक करके रोकना है। भय के कारण हमारे जो भाव हैं वो अपनी शक्ति को निर्बल बनाते हैं। भय के कारण समय ज्यादा होता जा रहा है। बात को भय से कल शुरू करूंगा, बस आज इतना ही मान लें। कल भी कहा था, जब व्यक्ति को भय लगता है तो उसका सीना दबता चला जाता है, सुकड़ता चला जाता है और तेज निष्क्रिय होता हुआ चला जाता है। आप अपनी चेतना को समझिए, अपने जीवन के लक्ष्य को समझिए। बेटा योगेश 100%, क्योंकि इससे ज्यादा भी होता तो मैं 200% भी कह देता। मतलब ये पूर्णतया सत्य है। जैसे मैं दोबारा से कह रहा हूं, एक मां अपने विचार से अपने बच्चे का पोषण करती है, अपने शरीर के खून से उसके शरीर का निर्माण करती है, अपने संस्कार से उसके संस्कारों को क्रियाशील करती है। संस्कार उसके अपने हैं, बच्चे के अपने हैं और मां के अपने हैं। मां अपने संस्कारों को उस बच्चे के संस्कारों के अंदर जागृत करती है, अपनी भावना से उसके अंदर भावना का प्रस्फुटित करती है, अंकुर फोड़ती है। और मैंने आपसे कहा था, गुरु, सारे रिश्ते गुरु के अंदर हैं, इसलिए गुरु को भगवान से भी ऊंचा माना गया है, जो सब कुछ अपने में समेटे है। मैं नहीं जानता भगवान बड़ा होता है, पर यह जरूर जानता हूं कि गुरु बड़ा होता है, क्योंकि भगवान से मिलाने का कार्य भी। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा हूं और फिर ध्यान की तरफ चलूंगा। बेटा लिखना, सब लिखना, मैं चाहूंगा सब लिखना अपनी अपनी बात। मैं ये कहना चाह रहा था, आत्मा का गुण मिलना है कि नहीं? आत्मा का गुण, गुण पर मैं दबाव दे रहा हूं। आत्मा अपनी जगह पर है। मैं ये कह रहा हूं, एक पति पत्नी है, दोनों के बीच में काहे का आकर्षण है? मन का गुण है आकर्षण, और आत्मा का गुण है प्रेम, न्याय, सौंदर्य। आत्मा का गुण है प्रेम, न्याय, सौंदर्य। अब मैं आपसे कहता हूं, मिलन किसका गुण है? मिलन, मिलन लिखो बेटा, मिलन किसका गुण है? लिखो, मैंने लिखो बेटा, मिलन गुण किसका है? संकेत कर रहा हूं, अगर आत्मा ही नहीं है तो शरीर का कौन सा मिलन है? मैंने अभी कहा है मिलन जो गुण है, लिखो बेटा किसका गुण है। जब मेरा तो नेट भाग जाता है, आप लिखिए, मिलन किसका गुण है? हाँ, ठीक लिखा है। आत्मा का, आत्मा का गुण है मिलन। तो मिल लो, पति पत्नी हो, बेटा बेटी हो, भाई भाई हो, तो मिलो।
अनुशासन, आत्मा का अनुशासन। रास्ते के सुख को देखोगे तो मन भी कुछ नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आत्मा को देख करके चलोगे, बेटी ये देखिए स्वाभाविक गुण, सरोज देखो स्वाभाविक गुण जिसको हम पहचानते नहीं। मां बाप होकर के क्या अपने बच्चों के लिए नहीं तड़पते? तो बच्चे होकर के भी अपने मां बाप के लिए तड़फें। दोनों का मिलन हो, उस मिलन के परिणाम स्वरूप आप राज करेंगे, आपकी शक्ति राज करेगी। उस तरह के रस, हार्मोन्स आपके अंदर पैदा होंगे। बेटा योगेश इसी से अचेतन जगेगा। उसे इतनी हाई वोल्टेज चाहिए, इतनी शक्ति चाहिए कि आप अचेतन को खोल सकें। उत्साह उमंग की बात मैंने अभी आपसे की थी। अब मैं एक बात कह रहा हूं, अपने से शुरू करें, अपने से शुरू करें। आपको कोई दुख भी दे रहा है तो उसको अपना कर्म समझें, भाग्य समझें और उसको भोगें। रोग, कष्ट, दुख, पाप ये सब उसी के परिणाम स्वरूप हैं। अगर इन्हें आप मिटाना चाहते हैं तो उन सुखों को छोड़ करके आत्मा के मार्ग पर आपको चलना होगा। उन सुखों को छोड़ आपको आत्मा के मार्ग पर चलना होगा। और जैसे ही आत्मा के मार्ग पर आपने चलना शुरू किया, वैसे ही वैसे रोग, कष्ट, बीमारियां, दुख, पाप सब कटने शुरू हो जाएंगे, सब कटने शुरू हो जाएंगे। मैंने पिछले दिनों भी कहा था, हमारा परिजन पता नहीं किस दिन की इंतजार कर रहा है। मैं तब शुरू करूंगा जब कुछ करने लायक नहीं रह जाऊंगा, तब मैं उस काम को शुरू करूंगा। वो उस दिन का इंतजार, जब तक उसके अंदर चेतना का कुछ अंश है। धीरे धीरे करके चेतना सूखती चली जा रही है और हम कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं। अगर जीवन को फिर दोबारा से हरा भरा, मैं अगर अपनी चेतना को सब्ज बाग इसके अंदर पैदा करने हैं तो उसका केवल एक ही तरीका है, आपसी प्रेम को जागृत किया जाए। वरना आप लाचार, निराश, क्षुब्ध ये बन करके ही अपनी जिंदगी को जी। बेटा अगर किसी के पास इसका कोई हल हो तो बताना। मैं अपनी बात को पूरा कहना, जब निचोड़ पे आता हूं तुरंत भागता है ये। मुझे ये लगता है ये परीक्षा हो रही है, इसका कोई हल किसी के पास हो तो बताएं। 2.5 MB का मुझे वो रोज देता है। मेरी समझ से ध्यान आप स्वयं करना, क्योंकि अब केवल 5 मिनट बचा है। निवेदन कर रहा हूं, उपासना कुछ समय की होती है, पर साधना 24 घंटे। इसलिए जो अभी कहा गया है, प्रेम तत्व को जागृत करें, और वो तभी होगा जब आपकी शक्ति जो सुख के लिए तड़प रही है, वो जो तड़प है, उस तड़प को तुमको शांति और स्थिरता में बदलना होगा। जब स्थिरता आपके अंदर आएगी तो आपका विचार जमने लग जाएगा। अपने विचार को जमाने का काम करें और अपने जीवन में शांति को लाने का प्रयास करें। आज ये सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आज अपनी बात को यहीं पर विराम।
हमें कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितनी मुसीबत आए, ये नेट भी मुसीबत करे, परंतु ये हमको रोक नहीं सकेगा। हम अपना काम करेंगे ही करेंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प